देश में 3 तलाक कानून बनने के बाद लगातार पीड़ित महिलाओं के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर में सामने आया है, जहां पीड़ित महिला को बीच रोड पर ही 3 बार तलाक तलाक बोलकर 18 साल के प्रेम संबंध को कुछ ही मिनट में पीड़ित महिला के पति द्वारा तोड़ दिया गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित महिला के कहे अनुसार पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित महिला द्वारा करीबन 10 दिनों तक थाने के चक्कर काटने के बाद सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद पुलिस ने महिला की शिकायत को सुनते हुए महिला के कहे अनुसार उसके पति के खिलाफ 3 तलाक का प्रकरण दर्ज कर लिया है। पूरे मामले में महिला का कहना है कि करीब 18 वर्ष पहले उनका परिवार की रजामंदी के अनुसार शादी संपन्न हुई थी, लेकिन 18 वर्ष के बाद लगातार मामूली से विवाद घर में चलने लगे। महिला के पति का अन्य किसी युवती के साथ संबंध भी है, जिसके कारण महिला जब और बात करती थी तब उसके साथ विवाद हुआ करता था और विवाद इतना बढ़ गया कि महिला एक किराए के मकान में अपने इकलौते बच्चे के साथ गुजर बसर कर रही है। पिछले दिनों आपराधिक मामले में जेल से छूटने के बाद लौटे पति ने पीड़ित महिला को मिलने के लिए बुलाया और रोड पर ही 3 बार तलाक 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 बोल दिया, तलाक दे दिया। पीड़िता को लगातार ससुराल पक्ष द्वारा पति, सास, ननंद द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, जिसमें पीड़िता का कहना है कि यदि उसे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार उसके ससुराल पक्ष के लोग होंगे। के बाद प्रकरण दर्ज हुआ सर 15 तारीख से लेके लगातार कल कंप्लेन हुई सर। जब से लगातार मैं वहाँ जा रही थी, सुबह शाम चक्कर खा रही थी सर। सुबह 10 बजे शाम तक वहीं रहती थी। सुबह शाम मुझे टालते रहते, शाम को आना, सुबह आना। बोले अब बुलाएंगे, कार्रवाई नहीं होगी अभी। बोले सास ससुर का नाम नहीं आएगा उसमें। बोले क्या, और टालते रहते थे सर मुझे लगातार। फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन करी, वहाँ से फिर फ़ोन आया मैडम का, उन्होंने बोला तुम जाओ। फिर गई सर, फिर बोला कि एक कागज़ लाओ, फिर कागज़ लिए, बोले हिंदी में लाओ। सर सुबह शाम मुझे मतलब टालते ही रही है। उसके बाद ये कल कंप्लेन हुई 10 दिन लगातार मेरे चक्कर खाने के बाद। किस तरह का ये पूरा विवाद था, किन बातों को लेकर आपको सर मेरे हस्बैंड थे, यानी 4 साल से जेल में थे। जेल से आने के बाद वो लगातार मेरे पे दबाव बना रहे थे तलाक का। मैंने मना करा कि मेरे को तलाक नहीं देना है, तो बोलते हैं कि नहीं तलाक तो देना पड़ेगी, मुझे दूसरी शादी करना है। तो मैंने बोला सर उनको कि दूसरी शादी करना है तो मेरा बच्चा है, मैं नहीं दे रही हूँ तलाक सर। और उनके घर वाले, उनकी बहन भी कह रही कि तलाक तो देना पड़ेगी। उनकी बहन का नाम सेनाज है, उनके पापा का नाम बाबू शेख है, उनकी अम्मी का नाम कुर्सी है, और मेरे पति का नाम आशिक शेख है सर। तो ये चारों ने मुझे दबाव बनाया मेरे पे और जान से मारने की धमकी भी दी है। बोले कुछ भी नहीं कर पाएगी तो बोले हमारे पास इतना पैसा है कि हम यूँ निकल जाएंगे क्या। और थाने पर सर उस दिन बुलाया भी तो वही बात हुई कि वो यूँ ही निकल। बोले हमने तो 5,000 रुपये लगे हमारे, तो क्या यूँ निकल गए हम बात। तो सर उनका कहना यही है और वो लगातार मेरे पे दबाव बना रहे हैं और मेरी जान को उनसे खतरा भी है। तो 3 तलाक दे दिया आपको? जी दे दी सर। क्या बोलते हुए दे दिया? सर हमारे इस हदीस के हिसाब से ऐसा, पहले मुझे काजी साहब के पास ले जा रहे, बोले वहाँ चलो तलाक दो। मैंने मना करा, मैंने नहीं दे रही तलाक। तो सर उन्होंने बोला ठीक है, मैं तो ऐसी अपने से हदीस में हो जाती, मैं ऐसी तलाक दे रही हूँ बोले। तो उन्होंने मुझे 3 बार तलाक 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 बोला सर। किसी युवती से संबंधों के चलते आपको 3 तलाक देने की बात ऐसी भी कुछ सामने आ रही है? तो युवती से आपके पति का संबंध था? जी सर, एक लड़की थी ना, हिंदू समाज की लड़की थी सर, उससे इनका लगातार अफेयर चल रहा था। उसके केस में उसके बाप या ससुर ने जहर खा लिया था। तो मेरी ननंद ने उस पर दबाव बनाया। तो मेरी ननंद शहनाज और मेरा पति हस्बैंड 2 ही जेल में थे सर। उन मेरी ननंद की जमानत होगी, उसके बाद मेरे इसकी हस्बैंड की हुई। 2 ही भाई बहन अब बाहर आ गए जब से मेरा जीना हराम कर दिया सर। और अब लगातार ये चाहते हैं कि हम दूसरी शादी करें। तो इस वजह से मेरे को बताओ, मेरी ननंद ने मुझे बोला कि तेरे को जान से मरवा दूंगी, गोली मरवा दूंगी, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। बोले तेरे को कहाँ फिकवा दूंगी। बोले मैं वीडियो कॉल भी करा था आप लोगों? मेरे को वीडियो कॉल पे पैसे दिखा रहे थे 50,000 रुपये। बोले कि ये देख लो, बोले और ये ले लो, मेरी ज़िंदगी की कीमत क्या 50,000 रुपये तो मैं लेके छोड़ दूँ इनको क्या। मेरा बच्चा सर, इसलिए तलाक नहीं दे रही थी मैं। 3 लेने पर 3 तलाक देके छोड़ दिया गया? 3 तलाक देके छोड़ दिया गया। बोले अब तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तलाक दे रही हूँ। बोले अब मेरे को दूसरी शादी करना है सर। और इन लोगों ने, इनके पापा बाबू शेख, मेरी सास कुर्सीद नाम है उनका, और मेरी ननंद का नाम है शहनाज। ये अपने सिरपुर में रहती है वो सर। किस तरह धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया? कल दिनांक 24/11/22 को नीलोफर पति आशिक शेख निवासी गीतानगर थाने पे आई। उन्होंने बताया कि 2004 में उनकी शादी आशिक पिता बाबू शेख के साथ हुई थी और ये लोग बेटवा में रह रहे थे। और 2018 के करीब इनके दोनों लोगों के बीच विवाद शुरू हुआ छोटी मोटी बातों को लेकर के। तो नीलोफर अपने पिता के पास गीतानगर में रहने लगी और आशिक अपनी बहन के साथ सयोग नगर में रहने लगा। अभी कल आशिक पहले भी इससे तलाक के लिए बोलता रहता था छोटी मोटी बातों लेकर, लेकिन कल वो उसके घर पे आया गीतानगर में और उससे बोला कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और तुम मुझे तलाक दे दो। तो इसने बोला कि मेरा एक 13 साल का बेटा है, मैं तलाक कैसे दे दूँ। तो उसने ज़बरदस्ती कर गाली उपता कर मारपीट भी करी और जान से मारने की धमकी दिया और फिर 3 तलाक के विषय में 3 बार तलाक तलाक बोल के तलाक दे दिया। ऐसा फरियादिया ने FIR कराई
तो जिसमें मारपीट की और 3 तलाक की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर विवेचना की जा रही है। और कुछ बताया कि और कोई बात को नहीं, छोटी मोटी बातों को बताया, मनमुटाव पति पत्नी का, और कोई विशेष बात नहीं। अभी कुछ खास बात हो जिसको लेकर लगातार अभी तक तो नहीं आई। कुछ पैसे वैसे की डिमांड कर रहा नहीं, अभी तक तो नहीं किया, लेकिन अब जांच हो रही है, कल FIR हुई, देखते हैं। आपका नाम है? मेरा ASI राजवंश सिंह होता है। फिलहाल पुलिस के पूरे ही मामले में 3 तलाक सहित अन्य धाराओं में महिला के कहे अनुसार प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है।